महाभारत की वो 5 महिलाएं जिनके साथ हुआ था अन्याय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाणी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम उन 5 महिलाओं के बारे में जानेंगे कि महाभारत में वो 5 कौन सी महिलाएं थी जिनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत में महिलाओं के हजारों किस्से और कहानियां हैं। महाभारत में यूं तो हर महिला के साथ कुछ ना कुछ तो अन्याय हुआ ही है, लेकिन 5 ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था और अंत में उन्होंने अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़कर अपनी मनमर्जी का मुकाबला हासिल किया। आओ जानते हैं इस वीडियो में उन 5 महिलाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अम्बा की। अम्बा, अम्बालिका और अंबिका ये काशीराज की 3 पुत्रियां थीं। विचित्र वीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उसका विवाह विचित्र वीर्य से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया क्योंकि वो शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया। बाद में शाल्वराज ने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया तो अम्बा भीष्म के पास आई, परंतु भीष्म ने भी ठुकरा दिया। फिर यह अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान शंकर का तप किया तो उन्होंने कहा कि भीष्मा के वध का कारण तुम बनोगी। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह शिखंडी के रूप में जन्मी। दूसरी स्त्री के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो नाम आता है गांधारी का। कहते हैं कि गांधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया था। गांधारी यह नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन के आगे गांधारी की एक नहीं चलती थी, वो हमेशा दुखी रहती थी। तीसरी की बात आती है दोस्तों, तो वह भानुमति। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुपति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्रकर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध की कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी, जिससे कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। चौथी स्त्री आती है दोस्तों, द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, याज्ञिनी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। पुराण अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर कन्याओं के सामने ही पवित्र मानी गई है, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले में जयद्रथ और दुर्योधन ने द्रौपदी को अपमानित किया। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 5 पांडवों के साथ विवाह करने को मजबूरी दे दी।
दरअसल अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थिति में द्रौपदी यदि पांचों पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर पांचों से विवाह करना स्वीकार किया था। यदि द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो वह सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी होती। यह भी कि यदि वह 5 से ही विवाह नहीं करती तो फिर संभवतः वह कर्ण की पत्नी होती। पांचवी स्त्री आती है दोस्तों कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती है। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा रखा था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी और इनके सपोर्ट में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गांधारी के बाद कुंती थी जो सबसे शक्तिशाली महिला थी। एक कथा और जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में, द्रौपदी की सुंदर देह का राज क्या था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि जो द्रौपदी इतनी सुंदर थी तो किस वजह से थी, वो कौन सा राज था जिसकी वजह से द्रौपदी सभी रानियों में श्रेष्ठ थी सुंदरता में। महाभारत में राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्री पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी के 5 पुत्र थे। पांचों पांडवों ने अन्य महिलाओं से भी विवाह किया था, जैसे अर्जुन ने सुभद्रा से, भीम ने हिडिंबा से, परंतु सभी भाइयों का द्रौपदी के प्रति विशेष अनुराग था क्योंकि द्रौपदी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके शरीर से एक विशेष सुगंध निकलती ही रहती थी। सभी पांडव जीवन पर्यंत द्रौपदी का साथ देते रहते थे। सभी पांडव जीवन पर्यंत द्रौपदी का साथ देते रहे और जब स्वर्ग गए तो मैं मात्र द्रौपदी को ही अपने साथ ले गए। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। द्रौपदी जन्म से ही अति सुंदर और रूपमती थी। सुंदर होने के साथ ही द्रौपदी वैचारिक रूप से भी सक्षम थी। द्रौपदी का मूल नाम यज्ञसेनी और दूसरा नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए था क्योंकि वह सांवली थी। द्रौपदी के शरीर से निरंतर मादक सुगंध निकलती रहती थी। द्रौपदी की मांसपेशियां मृदु थी, परंतु क्रोध या युद्ध के समय कठोर और विस्तृत हो जाती थी। उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। कहते हैं कि द्रौपदी में ही वो कला थी कि वह पुनः कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। जब वह एक पति से दूसरे पति के साथ जाती थी तो वो ऐसा करती थी, संभवतः इसलिए द्रौपदी को पंचकन्या में स्थान मिला है। महाभारत के राजा शांतनु में थी ये 2 शक्तियाँ जिन्हें जानकर चौंक जाएंगे आप। तो दोस्तों ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी महाराज शांतनु के पास? इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक राजा थे। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीचे कर ली, किंतु महाभीष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस प्रकार महाभीष का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जगह पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जैनु ऋषि की पत्नी गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जगह पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वह मांगी होना चाहिए। दाहिनी जगह तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहां से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उनका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। विवाह के वक्त गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे पुत्र उत्पन्न होगा उसका मैं क्या करूंगी, इसके बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगी। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिनमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया। तब तक राजा शांतनु ने यह नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया। तो गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाना होगा। यह 7 पुत्र 7 वसु थे जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे, तो मैंने इन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और यह 8वां वसु
अब आपके हवाले। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्गलोक चली गई तो राजा शांतनु अकेले हो गए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उनका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में मग्न हो गए। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल होने लगे। जब यह बात गंगापुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। गंगापुत्र भीष्म को राजा शांतनु इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वरदान देते क्षमता उसमें ही होती है जो कि सिद्ध और शक्ति प्राप्त होता है। शांतनु के पास ऐसी भी शक्तियाँ थी कि वे किसी को भी छूकर उसका रोग दूर कर देते थे, यानी वे अपने हाथों से छू देता था, उसके सभी शारीरिक रोग दूर हो जाते तथा उसे प्रत्येक प्रकार की शांति मिल जाती थी।